जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आपका अपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव। बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी, त्रिकोणमिति अनुपात एवं सर्वसंख्या। इसके हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड उसका यूज कैसे करेंगे, कुछ सार्वत्रिक फार्मूले के बारे में हम लोग बात किए थे, कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए थे। आज उन्हीं फार्मूले शॉर्ट ट्रिक का आज हम लोग यूज करके एनडीए में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उस पैटर्न पे कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एनडीए फर्स्ट 2024 को अगर आपने टारगेट किया है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डायरेक्शन दिया हुआ है। ए एनडीए 2012 फर्स्ट में 2012 फर्स्ट में पूछा हुआ था, स्टेटमेंट डायरेक्शन टाइप का। इस पे 3 क्वेश्चन आए हुए थे, यानी कि 7.5 नंबर का। देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कर फॉर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दैट फॉलो, करा लेट साइन ए प्लस बी बराबर अगर 1 दिया है एंड साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 लिखा है, जहां पे ए और बी की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन बाइलिंगुअल है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अब एक यही होता है एनडीए, यानी अच्छे एग्जाम जब होते हैं तो उनके खूबसूरती उनकी यही होती है। अब यहाँ पे हमको एंगल ए और बी के बारे में डिफाइन कर दिया है कि जो आपका एंगल ए और बी है, जो आपका एंगल ए और बी है, जो आपका एंगल ए और बी है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। कहां से? 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो आइए यूज करते हैं। देखिए, आपको यहां पे साइन ए प्लस बी बराबर लिखा है 1। ए और बी दोनों का मान क्या होना चाहिए? 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, मतलब π/2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक 1 कब होगा? जब आप कहेंगे कि सर साइन π/2। तो आप यहां से a प्लस बी बराबर आपका आ जाएगा π/2। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा देखिए, लिखा है साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो आपका यहां पे लिखा है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका मान होता है? साइन π/6 या 30 डिग्री का। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी बढ़िया से याद होना चाहिए। अगर साइन साइन कैंसिल आउट, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू π/6। ए और बी दो एंगल है, यानी दो अननोन, दो इक्वेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करें, तो देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका यहाँ से 2a बराबर क्या हो जाएगा? a π/2 मतलब 90 डिग्री, a π/6 मतलब 30 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120। 120 को आप रेडियन में लिखते हैं 2π/3। ये हो जाएगा आपका 2π/3। देखिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आपको एंगल ए जो होगा ये हो जाएगा आपका π/3। एक 60 अंश है, तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो आपको यहाँ से b बराबर कितना हो जाएगा? π/6। तो हमको पूछ रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि π/3, यानी कि 60 डिग्री। और बी एंगल का मान कितना आया है? 30 डिग्री, यानी एक क्या है? 60 डिग्री है, दूसरा क्या है? 30 डिग्री। अगर आप इसको चाहें तो इस सॉल्व न करें, इसके अलावा भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे?
अब चूज करिए कि ए और बी दो एंगल इस प्रकार से हो कि जिनका सम क्या हो, ऐसा हो कि उसकी वैल्यू क्या हो, 1 आए। यानी कि इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब इन दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो। अच्छा, और उन दोनों एंगल में उनका डिफरेंस का अगर साइन है तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। इसका मतलब कि एंगल ए जो होगा एंगल बी से छोटा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तभी पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे अगर a बराबर 60, b बराबर 30 लेंगे, 60 30 90, और 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 sin 30 अंश का मान है। तो आप ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज करके आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यानी a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एनडीए फर्स्ट 2012 में जो पहला ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे पूछा हुआ। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट है आपको पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू tan a प्लस 2b tan 2a प्लस b इक्वल टू। तो आपको पता है कि a बराबर आपने लिखा है 60 डिग्री एंड b बराबर आपका दिया है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। तो अब आइए इसमें पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा है tan a प्लस 2b इंटू tan ए लिखा है 2a प्लस बी। ए का मतलब 60, बी का मतलब 30। तो 30 का 2 गुना करेंगे 60, 60 60 120 डिग्री। ये हो जाएगा आपका tan 120 डिग्री इंटू, और ये 60 गुना के 120 और 30 150, ये हो जाएगा आपका tan 150 डिग्री। ठीक। अब ट्रिग्नोमेट्री साड़ी की अगर आप बात करें तो आपको 0 से 90 तक की वैल्यू याद होती है। अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन त्रिकोणमितीय रूपांतरण का यूज करके इसकी वैल्यू बताना पड़ेगा। अब देखिए 120 को आप लिख सकते हैं 180 में से अगर आप 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120, और तो इसको आप लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इंटू 150 को आप लिख सकते हैं tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, क्लास 11th में आप पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में कि साइन या tan हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, चाहे कॉट हो, 180 में कोई एंगल ऐड या सबट्रैक्ट करिए ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन चेंज नहीं होता है, मतलब वही फंक्शन रहता है। अच्छा, 180 में से कोई एंगल अगर आप घटाते हैं वही एंगल 0 से 90 के बीच में है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक को छोड़कर बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan 60 डिग्री इंटू ये हो जाएगा माइनस का tan 30 डिग्री। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, tan 60 अंश का मान आप जानते हैं √3 होता है, और tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो यानी कि सी इज द करेक्ट। ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत इजी ही तरीके से आपने tan a प्लस 2b इंटू tan 2a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करी। आइए जो तीसरा इसी पैराग्राफ पे स्टेटमेंट डायरेक्शन पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइए उसके बारे में देखते हैं। कह रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की वैल्यू बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने पहले ही निकाल लिया है कि ए बराबर लिखा है 60 डिग्री और बी बराबर जो है आपका 30 डिग्री है। ठीक। तो आप वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 अंश का मान आप जानते हैं √3/2, इसका आप स्क्वायर करिए माइनस ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका √ हट जाएगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4। 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4, और 2/4 को आप क्या लिखते हैं 1/2। इस तरह से देख रहे हैं, इसका बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि जो पहला डायरेक्शन पे बेस्ड 3 क्वेश्चन था 7.5 नंबर का, ए और बी के आपने जैसे ही वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, आप सारे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो।
अब देखिए जो क्वेश्चन 4 है, ये एनडीए फर्स्ट 2014 में पूछा हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कह रहा व्हाट इज साइन स्क्वायर 3 पाई, कॉस स्क्वायर 4 पाई और टेन स्क्वायर 5 पाई। कह रहा इसकी वैल्यू किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है, 0, 1, 2 और 3। देखिए प्यारे बच्चों, आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे कि अगर साइन पाई या 2 पाई का अगर मल्टीपल है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, एक मज़े की बात क्या है कि आप जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या होता है, रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर जहाँ पे साइन 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, टेन भी 0 होगा। तो हमको पहले से ही पता है कि साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, जहां पे n क्या है, आपका इंटीजर है, पूर्णांक है। तो अब यहां पे देखिए, ये 3 क्या है, एक पूर्णांक है, 5 क्या है, एक पूर्णांक है, यानी कि इसका भी मान 0 हो गया और आपका यहां से इसका भी मान 0 हो गया। अब यहां पे लिखा है कास 4 पाई। तो अगर कास में इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है, यानी कास 0, कास 2 पाई, कास 4 पाई, कास 6 पाई, प्लस माइनस, क्योंकि जानते हैं कॉस इवन यानी सम फलन होता है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू वही होगी जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी। तो इसका तो हम लोग जानते हैं अगर कॉस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। अगर कास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब अगर कहीं पे लिखा है कि कॉस 2n पाई, इसका मान हमेशा 1 होगा, जहां पे n क्या है, इंटीजर है। दूसरा, अगर आपका कहीं लिखा है cos 2n प्लस 1 इंटू पाई लिखा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1, जहां पे आपका n क्या है, इंटीजर है। यानी कि ऑड नंबर, ऑड इंटीजर के साथ अगर पाई का मल्टीप्लाई है, जैसे 1 हो गया, 1 इंटू कॉस पाई, पाई के आगे क्या होगा, 1, कॉस 3 पाई हो गया, 5 पाई हो गया, 7 पाई हो गया, 9 पाई हो गया, 11 पाई हो गया, इसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। तो अब इस हिसाब से हम लोग एक चीज ये समझिए कि इसका मान 0, इसका मान 0 और इसका मान क्या हो जाएगा, 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में दम नहीं है कि आपको हिला सके। कॉन्सेप्ट की जितनी जबरदस्त आपकी पकड़ होगी, कॉन्सेप्ट की जितनी ही अच्छे से क्लियरिटी होगी, आप क्वेश्चन को उतनी ही बेहतर तरीके से आप घुमा देंगे, उतने ही शॉर्ट टाइम में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप देख रहे हैं एनडीए फर्स्ट 2013 में पूछा हुआ है। करा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 105 डिग्री। अच्छा, आप 0, 30, 45, 60, 90 ट्रिग्नोमेट्री साड़ी आपको बड़ा अच्छे से याद होता है। अब यहाँ पे देखिए tan 105 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है, तो आइए इस एंगल को थोड़ा सा हम लोग 90 से कम मिलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा 105 डिग्री क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऑड, इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बताइए ऑप्शन के हिसाब से देखिए कौन सा नेगेटिव आ रहा है। ये देखिए √3 की वैल्यू होती है 1.7। अब देखिए यही है मजा, अगर थोड़ा सा आपका दिमाग, थोड़ा सा आप क्रिटिकल, थोड़ा सा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हैं। तो देखिए ऊपर तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बड़े में से छोटे घटाएंगे अभी पॉजिटिव, यानी ये नहीं होगा। ये तो पॉजिटिव है, ये छोटे में से बड़े घटाएंगे नेगेटिव, ये हो सकता है। ये देखिए बड़े में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव, नहीं होगा, ये भी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब देखिए क्या क्वेश्चन की खूबसूरती है। अगर थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि tan 105 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए किसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक, अब आपके दिमाग में एक बात ये भी आ रही है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन को और थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए 2 ऑप्शन की वैल्यू नेगेटिव आती, तब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए, अब tan 105 डिग्री को बच्चों आप लिख सकते हो 90 + 15 डिग्री, किसी कोई दिक्कत नहीं। tan 90 + थीटा बराबर होता है 90 में कोई एंगल ऐड करेंगे तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। 90 प्लस मतलब चेंज होता है ट्रिग्नोमेट्री, तो एक क्या हो जाएगा आपका कॉट, ये हो जाएगा माइनस का कॉट 15 डिग्री।
अच्छा 15 डिग्री की वैल्यू भी निकालना आप जानते हैं क्या, 45 माइनस 30 डिग्री। तो उसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ये हो जाता है माइनस, ऊपर हो जाता है अंडर रूट 3+1 अपान रूट 3 माइनस 1। इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं cot 15 डिग्री को माइनस tan 75 डिग्री, और 75 डिग्री को 45 + 30 लिख सकते हैं। तो tan a + b का फार्मूला आप जानते हैं, tan a + tan b अपान 1 माइनस tan a × tan b। तो ये हो जाता है अंडर रूट 3+1 अपान अंडर रूट 3 माइनस 1। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 3+1, और ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस यानी 1 माइनस रूट का 3। इस तरह से आप देख रहे हैं बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को बड़े आसानी से। आइए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है एंड ये फर्स्ट 2013 में पूछा हुआ है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा है। अब देखिए यहाँ पे थीटा कोई एंगल दिया हुआ है अब, और इसका जो ऑप्शन दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है -2, 0, 1 और 2 के टर्म में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग फार्मूले वगैरह का यूज करते हैं, फिर देखते हैं। तो जैसे कि आपका यहां पे लिखा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा अब प्लस का 1 इंटू लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि जैसे साइन की पावर 4 थीटा है, इसको आप प्यारे बच्चों लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फैक्टर जानते हैं, क्लास बेसिक से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, दूसरे में होता है a माइनस बी। ठीक, तो यहां पे आपका हो जाएगा a हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरे में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है साइन और कॉस में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों 1 को मैं इसके साथ रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमारी जो हम जानते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इसका मतलब हमको यहाँ से कॉस को एलिमिनेट करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा कोई एंगल में नहीं दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इधर देखो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल, एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर इसको आपने इस तरह से टाइम लिया, आप चाहते हैं कि इसको तुरंत सॉल्व कर लिया जाए। जब बेटा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो साइन का डोमेन होता है, जैसा कि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करने में ही आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट का जब डिस्कस कर रहा था,
ऑल रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप साइन और कॉस में कोई भी एंगल आप पुट कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे कोसेक लिखा है इस जीरो पे क्या होगा, अनडिफाइंड, जीरो हुआ, पाई हुआ, 2 पाई। तो अब हम लोग एक ऐसा एंगल चूज करते हैं जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड हो। हमने मान लिया कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे। अच्छा 45 पे साइन और कॉस दोनों की वैल्यू सेम होती है, ये दोनों यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से कैंसिल आउट, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब कोसेक 45 अंश का मान होता है रूट का 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 2। तो अब यहाँ पे क्या है आप पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब कोसेक 45 का मान होता है रूट में 2 का होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आप देख रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना जल्दी से आपको लगता है थीटा बराबर 45, 90 डिग्री रख दीजिए। 90 पे क्या होगा, ए 0 हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, ए बी 1, तो 1 + 1 2, और कोसेक 90 का भी मान 1 होता है, 1 + 1 2 इंटू 1 बराबर 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से आपने इसका आंसर निकाल दिया। अब कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। अगर बच्चों इसको सॉल्व करने लगे, जो कि एनडीए फर्स्ट 2009 में पूछा हुआ, आपको 10 डिग्री की भी वैल्यू नहीं पता है, ना 50 डिग्री की वैल्यू पता है, ना 70 डिग्री की वैल्यू पता है। लेकिन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका आप देखेंगे बहुत ही जल्दी से, एक मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर आएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट ये जानते हैं कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/4 साइन 3 थीटा। अगर यहाँ पे आप थीटा बराबर 10 डिग्री रखिए, देखिए ये एक्सप्रेशन कुछ यही होगा, साइन 10 डिग्री, 60 में से 10 घटाएंगे 50 डिग्री, 60 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस 1/4 इस 10 डिग्री का 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 इंटू 1/2। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/8। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 7/8। इस तरह से आप देख रहे हैं डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आप इसमें, मैंने देख रहा था बहुत सारी बुकों में सॉल्व किया था, इसमें 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन है, प्रोडक्ट रूल लगाया था, काफी लेंदी कैलकुलेशन था। आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व करने लगेंगे तो आप कहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा। एनडीए फर्स्ट 2012 में पूछा हुआ। ठीक, जैसा कि मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि अगर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो वहां से sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, या sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। अब पहले हमको यहां से इन दोनों फंक्शन को सॉल्व करके यहां से हमको किसी एक की वैल्यू निकालना है, चाहे sec की निकालिए चाहे tan की निकालिए। तो आइए देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे sec थीटा अब प्लस tan थीटा जो होता है ये तो दिया ही है 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम लोग इसका माइनस लिखें कि sec थीटा माइनस का tan थीटा क्या होगा, तो बेटा ये होता है 1/sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी इसी का उल्टा 1/4। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे ये हो जाएगा आपका 2 sec थीटा, ये हो जाएगा आपका 4 + 1/4 यानी कि 2 sec थीटा, 4 चौको 16 1 17/4। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि sec थीटा बराबर 17/8।
आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। सपोज करिए ये थीटा है तो ए क्या हो जाएगा पी, ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा एच हाइपोटेनस। अब सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि एच बाई क्या होता है बी। अगर बेटा ये 17 होगा, ये कितना हो जाएगा 8। पाइथागोरस थ्योरम से इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो p बराबर आपका हो जाएगा 15। कैसे? देखिए 17 का यानी कि यहाँ से p स्क्वायर जो होगा आपका, यानी कि p स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 17 प्लस 8, दूसरे में हो जाएगा 17 माइनस 8। ये कितना हो जाएगा आपका 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 9। ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो जाएगा 5 3 15। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान बताइए। तो आप साइन थीटा बराबर जानते हैं p बाई एच। ये हो जाएगा p का मतलब 15, h का मतलब 17। इस तरह से आपका C इज द करेक्ट। हम कह रहे हैं कि एक तरीका ये भी है, मैं कह रहा हूं कुछ ना करिए, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए। कैसे? जब भी अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 लिखा है तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करो बेटा, कितना हो जाएगा 16। इसमें एक जोड़ दो और इसी के 2 गुने से भाग दे दो। ठीक, ये हो जाएगा आपका 17/8। अब जैसे ही 17/8 हो गया, अगर आपने ये थीटा है तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8, पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 15। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, 15/17। तुरंत आप देख रहे हैं 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जा रहा है। तो एनडीए का बड़ा प्रेम है इस आइडेंटिटी पे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी कुछ इसी टाइप का है। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/√3 लिखा है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, कह रहा कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक, देखिए स्वाभाविक सी चीज है। अब यहां भी वही आइडेंटिटी का आप यूज कर लीजिए। आप चाहे तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर इसका स्क्वायर 1/3, इसमें आप 1 ऐड करिए और इसी के 2 टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप यहां पे एलसीएम लेंगे 3 1 4 4/3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा रिवर्स होके √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना के 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा √3। ये हो जाएगा आपका 2/√3। यहाँ से आप थीटा का कितना मान होता है, आप कहेंगे 60 डिग्री। यहाँ से थीटा बराबर 60 डिग्री का 60 अंश का मान आप बच्चा जानता है क्या होता है 1/2। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1/2। साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। टेन थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, तो आप इस तरह से देख रहे हैं, बहुत इजी तरीके से आप इसके सारे आंसर निकाल ले रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर लिखा है 1, कह रहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे और बीच में माइनस साइन लगा दिया। बेटा एक बड़ा फेमस फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा बराबर अगर c लिखा, प्लस का b कॉस थीटा बराबर c लिखा है, अगर इनके कोफिशिएंट को चेंज कर दिया यानी b साइन थीटा माइनस, इसमें माइनस चाहिए, इस दोनों में से किसी एक में अगर आपने माइनस लगा दिया और इसका होल स्क्वायर, ये बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिए ये पूछ रहा है, तो यानी कि इसकी अगर वैल्यू का आप स्क्वायर कर दीजिए तो बराबर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ये जो लास्ट में लिखा है इसका स्क्वायर। ये देखिए इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2। ऑप्शन में प्लस 2 दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं,
ये सब ताम झाम छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करिए। ये कह रहा है कि साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 1 लिखा है। हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस का जो डोमेन होता है, यानी कि यहाँ पे इसके एंगल थीटा को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि वह वैल्यू आप चूज करेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। अगर आप थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 1 बराबर 1, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री इसको सेटिस्फाइड करें तो थीटा बराबर 90 इसमें पूछेंगे, पुट करिएंगे तो 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1 होता है, 2 इंटू 1 बराबर 2 माइनस 0, कितना आ जाएगा 2। आप कहेंगे क्या सर कुछ और भी ऐसा एंगल चूज कर सकते हैं? आप कुछ भी ऐसा एंगल चूज करिए जो इस इक्वेशन को, जो दी हुई कंडीशन इसको सेटिस्फाइड करे। अगर आप सेटिस्फाइड भी करें और डिफाइंड भी हो तो जो वैल्यू पूछ रहा है डायरेक्ट आप पुट करिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए एनडीए में अलग अलग ईयर में हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन का यहाँ पे सिलेक्शन किया था। तो हमने आपके सामने 10 क्वेश्चन ने देखा है, ये कितने अच्छे तरीके से हमने आपके सामने डिस्कस किया। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी आपके सामने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की सीरीज लेकर आते रहेंगे। बस आपको एक महत्वपूर्ण सूचना मैं लास्ट में ये देना चाह रहा हूँ कि बहुत ही जल्द ही हंटर बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करेगा। अगर आपने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड न किए हो तो उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल सके, हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, जिससे हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें लेकर आएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।